हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम लर्निंग में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 का फिजिक्स फर्स्ट चल रही है हमारी दोस्तों। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों बोर्ड परीक्षा के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोगों ने अभी तक कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप, इस चैप्टर के जो भी पॉइंट बनते हैं वो अपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, लिंक दे रखी है सभी की, अच्छे से जाके अध्ययन कीजिए जिससे आप बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों सबसे पहले इस टॉपिक को तैयार करने से पहले आपको यह आता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको आती होगी तभी आप बहुत अच्छे से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइए आप लोग, मान लिया कोई हमारा एक विद्युत क्षेत्र है जहाँ पर एक तो पहले से ही विद्युत है, और यदि हम वहाँ पर किसी धनावेश को रखते हैं जाकर तो क्या करेगा, वो बल का अनुभव करेगा क्योंकि उस पर कोई ना कोई बल कार्य करने लगेगा। तो बस दोस्तों इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, आप ही बताइए क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र में कितनी तीव्रता थी वो दर्शाना चाह रहा है ये। अब इसका लिखने का बेस्ट तरीका क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप टॉपिक डालिए और उसके आगे लिखना शुरू कीजिए। देखिए मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे किस प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को रखने पर उस पर एक बल कार्य करने लगता है। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को रखने पर उसमें एक बल कार्य करने लगता है, यानी कि उस पर क्या लगता है, बल कार्य करने लगता है। उसी बिंदु क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे लिख लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, ये दिशा दिखा देते हैं वेक्टर से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना मैंने आपको बताया था क्या लगता है, एक बल लगता है किस पर, जब कोई परीक्षण आवेश रखा जाता है। परीक्षण आवेश हमारा Q0 होता है। क्या होता है, परीक्षण आवेश Q0। आप बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। हमने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र में क्या रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को रखने पर उस पर एक बल कार्य करने लगता है और उसी बल को अर्थात उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे समझ आ गया होगा तुम्हारे, मेरा मानना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है पेपरों में कि इसकी विमा क्या है। क्या पूछ लिया जाता है, इसकी विमा क्या है। तो दोस्तों पहले इसका मात्रक लिख लें आप लोग। इसका मात्रक हो जाएगा तुम्हारा, बल का होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलाम। क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। अब दोस्तों बात आती है इसके विमीय सूत्र की। किसकी बात आती है, विमीय सूत्र की। दोस्तों विमीय सूत्र देखेंगे इसका, देखिए विमीय सूत्र क्या होता है। जब हम लोग विमीय सूत्र देखेंगे तो विमीय सूत्र किससे निकलता है, मात्रक से निकलता है। तो ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है एफ यहाँ क्या है, बल है, एफ क्या है, बल है, और ये क्या है तुम्हारा, आवेश है। ठीक है, क्यों क्या है, आवेश है। अब दोस्तों आज आपको बताऊंगा मैं कि आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं विमा। ठीक है, आपको फार्मूला याद है तो विमा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर क्या है, तुम्हारा बल है, हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एफ बटे क्या है हमारा, Q0 है। हाँ, यदि हमें बल की विमा मालूम है तो यहाँ लिख दो, Q0 की विमा मालूम है वो यहाँ लिख दो। ठीक है, ऊपर नीचे करके हम उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बल की विमा देखेंगे। तो बल बराबर पहले ये मालूम होना चाहिए तो फार्मूला क्या होता है। बल का फार्मूला होता है दोस्तों हमारा F बराबर ma। याद करो न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, F बराबर क्या होता है, ma। हम जानते हैं कि m तो द्रव्यमान होता है, इसकी वहाँ क्या हो जाएगी, कैपिटल M हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैपिटल A। क्या होता है हमारा, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आप जानते होंगे वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो देखिए त्वरण की विमा क्या निकल के आएगी, पहले त्वरण की विमा निकाल लो, यानी कि A बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, आप ही लोग बताओ। A बराबर हमारा आएगा वेग परिवर्तन की दर,
वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, बटे में क्या आ जाता है, समय अंतराल। क्या आ जाता है, समय अंतराल। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, त्वरण होती है। अब दोस्तों बात आ रही है कि वेग की, किसकी बात आ रही है, वेग की। वेग की विमा क्या होती है। अब आप लोग वेग की विमा निकाल लो। वेग का क्या होता है, हमारा चालित होता है वेग, यानी कि होता है, इसका फार्मूला होता है हमारा वेग बराबर, देखो वेग बराबर फार्मूला होता है हमारा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो वही हमारा वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा जाएगा हमारा दूरी बटे समय। बेटा दूरी की क्या होती है, एल होती है, समय क्या होती है, टी। से ऊपर लेके जाओ क्या मिलेगी, एल टी माइनस का 1, क्या मिल जाएगी, एल टी माइनस का 1। तो केवल हमें वेग की क्या मिली है विमा, केवल वेग की बात कर रहा हूँ मैं, एल टी माइनस का 1 मिली है। तो ये वेग की जगह पर लगा दो जाके, एल टी माइनस का 1। नीचे क्या है, समय है, समय क्या होती है, टी। से भी ऊपर लेके जाओ तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमारे लिए, एल टी माइनस का 1 तो ये है, और ये ऊपर जाएगा तो एक और आ जाएगी, इसकी घात 1 थी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस का 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कि त्वरण एक ही विमा जो आई, क्या आई निकल के, एल टी माइनस का 1। तो यहाँ कितनी आएगी, एल टी माइनस का 2। कितनी आई है, एल टी माइनस का 2। तो दोस्तों ये हमारी किसकी विमा निकल आई, एफ अर्थात बल की विमा निकल आई। तो यहाँ लिख दो एम एल टी माइनस का 2। ठीक है, अब बचा क्या है हमारा, क्यू नॉट, यानी कि क्यू क्या होता है, आवेश होता है। अब आपने सुना होगा एक फार्मूला, आई बराबर फार्मूला होता था हमारा क्यू अपॉन टी, विद्युत धारा का फार्मूला सिखाया आपने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, आई बराबर क्यू अपॉन टी। हमें किसकी विमा की जरूरत है, क्यू की विमा की, क्योंकि हमें यहाँ रखना है। ठीक है, बटे में यहाँ रखना है, तो इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी, इधर, यानी कि आई और अब क्या हो गया, क्यू हो गया। दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, आई एम्पियर होता है, ए हो जाएगा, और समय की टी होती है। तो क्यू बराबर विमा क्या आई, ए टी, क्योंकि क्या आई यहाँ पर, ए टी, यहाँ लगा दो ए टी। दोस्तों इसे कहाँ ले चलेंगे हम लोग, ऊपर, ऊपर लेके चलेंगे तो एम तो यहीं रहेगा, एल भी रहेगा। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस का 1। दोस्तों यहाँ पर देखना, माइनस का 2 तो पहले से ही, ये ऊपर जाएगा, एक और माइनस की पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम एल ए माइनस का 1 टी माइनस का 3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा विमीय सूत्र। क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र। ध्यान रखना, एम एल ए माइनस का 1 टी माइनस 3। आप चाहो तो इसे रट सकते हो, और यदि याद करना चाहते हो तो इस प्रकार से तुम्हारा पूरा निकल सकता है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बताने वाला हूँ किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन उससे पहले आप लोग याद कर लो, क्लास में ही याद कर लो, ये याद कर लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। बहुत सिंपल सा, कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण धन आवेश क्यू नॉट को रखा जाता है, तब उस पर बल कार्य करने लगता है। उसी बिंदु क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, चलो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे हटा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है दोस्तों, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं, एक बिंदु मान ले रहे ओ, जहाँ क्या है हमारा प्लस क्यू आवेश स्थित है। बात को समझना, हमने क्या लिया है, एक बिंदु लिया है ओ, जहाँ हमारा क्या है, एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां हमारा परीक्षण धनावेश Q नॉट स्थित है। ठीक है, जहां हमारा परीक्षण धनावेश क्या है, Q नॉट स्थित है, तब इस पर लगने वाला बल देखते हैं क्या होगा। दोस्तों आप इसे लिखेंगे इस प्रकार से, पहले आप ये बनाएंगे। ठीक है,
मान लिया तुम्हारा एग्जाम में आ गया, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों आप किस प्रकार से इसे डिफाइन करेंगे, आप इस प्रकार से करेंगे कि एक बिंदु O, माना एक बिंदु O जहां हमारा प्लस क्यू धनावेश स्थित है। आप किस प्रकार से बताएंगे, एक बिंदु O जहां हमारा प्लस क्यू धनावेश स्थित है, प्लस क्यू धनावेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमारा परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है, तब इस पर लगने वाला बल। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत आसान है। माना एक बिंदु O जिस पर हमारा प्लस क्यू धनावेश स्थित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या बोलेंगे आप लोग, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है, तब इस पर लगने वाला बल। ये आप लिख लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर मैंने क्या बोला था, तब इस पर लगने वाला बल, यानी कि हमें F निकालना है बल। ठीक है, तो बल हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलाम के नियम से ले रहे हैं इसे। ठीक है, यहाँ क्या आएगा हमारा Q0 अपॉन, बीच की दूरी क्या है इनकी r, तो यहाँ क्या आ जाएगा r²। ठीक है, क्या आ जाएगा r²। मैंने आपको भी हाल बताया था, एक बिंदु O जहाँ हमारा प्लस धनावेश स्थित है, माना एक बिंदु O जहाँ हमारा प्लस धनावेश स्थित है, इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है, तब इस पर लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप गौर से देखना। हमने बल निकाल लिया, क्या आ गया हमारा बल आ गया। ठीक है, अब लिखना है यहाँ पर यदि, यहाँ लिखो अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैंने भी हाल आपको लिखवाया था, E बराबर क्या था मेरा F/Q0। आप कहोगे हाँ सर जी अभी हाल लिखवाया था, तो देखिए भैया जब अभी हाल लिखवाया था हमने यहाँ पर, अब यहाँ आप इतना ध्यान दो कि F बराबर हमें क्या मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r², यहाँ पर लगा दो। ठीक है, क्या है हमारा 1/4 पाई, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे इसे F की जगह पर। ठीक है, ये पूरा मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r², और इसके बटे में क्या है हमारा Q0 है। ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ E बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r², और यहाँ क्या आ जाएगा Q0। दोस्तों Q0 से Q0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r²। ये मात्रक हमें एक व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरी तरीके से कर सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या, ठीक है, व्यंजक क्या। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरा मानना है दोस्तों मैंने 100% कंटेंट देने की कोशिश की। बस आप लोग जिसने इसे लिख लिया उसे कतई दिक्कत नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। ठीक है, बस इसको आप लोग लिख लियो अच्छे से कि एक बिंदु O जहां हमारा क्या है प्लस क्यू धनावेश स्थित है, क्या है प्लस क्यू धनावेश स्थित है। एक बिंदु O जहां हमारा प्लस क्यू धनावेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है, तब इस पर लगने वाला बल। बस यहीं से पूरी क्रियाविधि शुरू हो जाएगी हमारी और इस प्रकार से हो जाएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जिससे कि इसी प्रकार की और धमाकेदार कंटेंट के साथ वीडियो में आप लोगों के लिए अपडेट करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।